जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 15 दिनों तक सभी घरों में पितरों का पूजन, पितरों के लिए तर्पण, पितृ तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराया जाता है। श्राद्ध को लेकर या पितृ तर्पण को लेकर या पिंडदान को लेकर लोगों में अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं या शंकाएं होती हैं कि पिंडदान या पितृ तर्पण या श्राद्ध क्यों करना चाहिए। सबसे पहला कारण यह है कि व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से आप उऋण हो सकते हैं, यज्ञ आदि कर्म करके आप देव ऋण को चुका सकते हैं। ऋषि ऋण स्वाध्याय से, अध्ययन से आप चुका सकते हैं। और जो पितृ ऋण है उसको चुकाने के लिए या उससे उऋण होने के लिए श्राद्ध, पिंडदान या पितृ तर्पण किया जाता है। अब बात ये उठती है कि श्राद्ध कब करना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए जिस तिथि में हमारे पिताजी की, हमारे माताजी की या हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई है, श्राद्ध पक्ष में जो 15 दिन का श्राद्ध का समय होता है, उसमें उनकी जब तिथि पड़े, जैसे कोई पूर्णिमा हो, कोई परमा हो, कोई द्वितीया तिथि में, कोई तृतीया में, कोई पंचमी में, कोई एकादशी में, उन तिथियों में उनका श्राद्ध करना चाहिए। अब कई लोग ये ऐसा भी पूछते हैं कि मान लीजिए किसी का श्राद्ध की तिथि हमें याद नहीं है, उसके लिए क्या करें। तो जिनकी श्राद्ध की तिथि हमें याद ना हो, ऐसी स्त्रियों का श्राद्ध, वृद्ध माताओं का श्राद्ध नौमी तिथि के दिन किया जा सकता है। जिनकी तिथि हम भूल गए हैं, पितरों की, पूर्वजों की, उनकी तिथि यदि याद नहीं है, कोई बात नहीं, उनके हेतु अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हम श्राद्ध का कार्य उनके निमित्त से कर सकते हैं। और एक प्रश्न और उठता है कि जैसे श्राद्ध किया जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है, अच्छी बात है। फिर लोग गया जी जाते हैं, गया जी में जाकर के अपने पितरों का तरण तारण करने के लिए वहाँ भी पिंडदान करते हैं। तो गया जी में जाकर के पिंडदान क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है, एक कथा है, एक प्रसंग आता है कि गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसने अपने जीवन में बहुत कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरा जो शरीर है वो शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए, मेरा जो दर्शन करे या मुझे जो देखे उसको मुक्ति मिल जाए, वो सीधे स्वर्ग जाए। ब्रह्मा जी ने गयासुर की बात सुनी, उसकी तपस्या से प्रसन्न थे, उसको ये वरदान दे दिया। अब गयासुर का जो भी दर्शन करता वो स्वर्ग जाता। तो स्वर्ग में भीड़ होने लगी। इंद्र आदि देवता भाग करके पृथ्वी पर आए, उन्हें यज्ञ करना था, पर यज्ञ करने के लिए उनको कोई पवित्र स्थान मिला नहीं। तब इंद्र आदि देवता गयासुर नाम के राक्षस के पास गए और कहा कि आप हमें पवित्र स्थान प्रदान करें। तब गयासुर ने कहा कि आप मेरे शरीर के ऊपर यज्ञ करें। गयासुर लेट गए और 5 कोस में उनके शरीर का विस्तार हुआ। उनके शरीर पर फिर इंद्र आदि देवताओं ने यज्ञ की प्रक्रिया पूर्ण की। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो गयासुर के ऊपर श्री हरि नारायण ने एक पत्थर रखा और उस पत्थर पर अपना चरण रख करके नारायण खड़े हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति उस विष्णु पद का, विष्णु भगवान के चरण का दर्शन करता है, जो व्यक्ति गया जी में जाकर के अपने पितरों के हेतु श्राद्ध, पिंडदान, पितृ तर्पण इत्यादि करता है, उनके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, पितृ तर्पण करना चाहिए।
आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, लोग प्रश्न करते कि क्या होगा, अब तो वो मर गए, अब तो वो चले गए, क्या उसके बाद भी जो हम भोजन करा रहे हैं या जो श्राद्ध पितृ तर्पण जल इत्यादि दे रहे हैं, क्या वो उन तक पहुँचेगा? तो बिल्कुल पहुँचता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम पितृ तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो हमारे जो पितर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो माता पिता हैं, वो उसको स्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के हमारे परिवार को, हमारे जीवन में सुख शांति आए, ऐसा हम सबको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पिंडदान करना चाहिए, पितृतर्पण करना चाहिए। इसे सिर्फ एक भ्रम ना माने कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब होता है। पिंडदान करना चाहिए, गया जी में पिंडदान करना चाहिए। गया जी से श्रेष्ठ यदि हम माने, वैसे तो गया जी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यदि सोचें कि उससे अच्छा, तो बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली नाम का स्थान है, जहाँ पर पिंडदान करने से, श्राद्ध करने से, तर्पण करने से पितरों को और ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, तो ब्रह्म कपाली। अब एक प्रश्न और लोगों के मन में होता है कि जिनके घर में बेटा नहीं है, जिनके घर में पुत्र नहीं है, ऐसे घरों में क्या माताएं, क्या महिलाएं, क्या उस घर की बहुएं या उस घर की कन्याएं अपने पूर्वजों के हेतु, अपने पितरों के हेतु, अपने माता पिता के लिए जल इत्यादि दे सकती हैं, पिंडदान इत्यादि कर सकती हैं? तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिन घरों में बेटे नहीं हैं, उस घर में उस घर की कन्याएं या उस घर की बहुएं अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए पितृतर्पण या पिंडदान कर सकती हैं। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा भी आती है कि जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास काल को काट रहे थे, तो भ्रमण करते करते जब गया जी पहुँचे, तो राम जी ने सोचा कि गया जी जब आए हैं तो अपने पिता दशरथ जी के लिए यहाँ पर हम पिंडदान करें। तो राम जी और लक्ष्मण जी पिंडदान करने की सामग्री को इकट्ठा करने के लिए चले गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि जो पिंडदान का शुभ मुहूर्त है वो बीता जा रहा है। दशरथ जी ने स्वयं ऊपर से आकाशवाणी में सीता मैया को आदेश दिया कि बेटी मुहूर्त बीता जा रहा है, इसलिए राम जी और लक्ष्मण जी के आने की प्रतीक्षा मत करो और तुम स्वयं पिंडदान करो, उसको मैं स्वीकार कर लूँगा। तब माँ सीता ने गया जी में अपने ससुर राजा दशरथ जी के लिए पिंडदान किया और उस पिंडदान को राजा दशरथ जी ने सहर्ष स्वीकार किया। तो पितृ ऋण से उऋण होने के लिए, माता पिता की कृपा को पाने के लिए पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए। दूसरी बात, जब माता पिता मृत्यु को प्राप्त हों तब तो हम ये सब कर ही देते हैं। जो माता पिता जीवित हैं, जो हमारे साथ हैं या जिनका बुढ़ापा आ गया है, जो हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ भी हम अच्छा व्यवहार करें, उनके भोजन की, उनके रहन सहन की, उनकी देखभाल की, उनके स्वास्थ्य की सुविधा रखें अपने घर पे। और मरने के बाद तो करना ही चाहिए, लेकिन मृत्यु से पूर्व भी जिस प्रकार से उन्होंने हमें पाला पोसा, बड़ा किया, योग्य बनाया, तो हमें भी जब भी वृद्ध हो जाएं, असहाय हो जाएं, तो उनका ध्यान रखना चाहिए। भोजन इत्यादि समय पे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उन्हें प्रसन्न रखें, वे नाराज ना हों, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी आत्मिक संतुष्टि के लिए, उनकी तृप्ति के लिए पिंडदान का विधान है। तो पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान से हम पितृ ऋण से उऋण हो जाते हैं। माता पिता का, पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है, इसलिए पिंडदान किया जाता है। तो इस क्रिया को आप सब करें। पिंडदान एक सुंदर क्रिया है, आशीर्वाद बनेगा, माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। तो पिंडदान करें, बड़ा महत्व है पिंडदान का। जय श्री राम।